हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंडियन जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल के हों या स्टेट लेवल के हों। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो आपको पता ही होगा कि इंडियन जीके जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो एचपी जीके के साथ साथ आपको जो है वो इंडियन जीके भी पढ़नी पड़ेगी। तो आज मैं सिंपल आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। कमेंट करके आपको 10 में से बताना है कि आउट ऑफ 10 आपके नंबर कितने बने हैं। देखिए, चाहे आपका 1 बना हो, चाहे 2 बने हो, चाहे 3, या फिर 10 आउट ऑफ 10 बने हो, या फिर 0, आपको कमेंट करना है। इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ तक है, किस तरीके की है। तो इस वीडियो में बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? पाषाण युग की है, कांस्य युग की है, मध्य पाषाण काल की है, या फिर आपकी लौह युग की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांस्य युग। ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर होगा। देखिए, अगर समय की बात करें कांस्य युग की, तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर आपकी जो है वो 1300 ईसा पूर्व। ये डिफरेंट जगह पर आपको डिफरेंट लिखा मिलेगा, कहीं पर 3300 से भी लिखा होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन आपके पास क्या पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, वैसे ज़्यादातर डेट्स पूछी नहीं जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आपको याद रखना है कि कांस्य युग की जो है ये सभ्यता है। पहला क्वेश्चन आई होप आप सभी का सही हुआ होगा, क्योंकि मैक्सिमम ये इजी क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? यानी कि ये आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। ठीक है, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। ये तो आपको पता ही होगा कि सारे ही स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जहाँ से कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो मिली है। बट इसमें जो बंदरगाह है वो है आपका लोथल। तो ये आंसर इसका होगा आपका 3, लोथल। अच्छा, लोथल के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो लोथल एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बंदरगाह था। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये आपका भोगवा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अच्छा, पत्थर हो गया, खोल हो गया, धातु से जो वस्तु बनाते थे उसका ये महत्वपूर्ण केंद्र था कि जो आपकी मेटल होती है उसको कन्वर्ट करना, आपकी जो भी एसेंशियल चीज़ें होती थी उसमें। ठीक है, उसके बाद पत्थर, खोल या धातु से, इन सभी से जो है वो वस्तुएं बनाते थे। तो उसका एक इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा था? वो लोथल था। दूसरी चीज़ बंदरगाह था, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे जो है वो आपका स्थित है। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर क्या है कि लोथल को अगर आपसे पूछ ले जाए कि इसका उत्खनन यानी कि इसकी जो खुदाई करी थी स्टार्टिंग में, वो किसने करी थी? तो इसकी खुदाई करी थी आपकी SR राव ने। याद रखिएगा, SR राव। SR राव, और कौन से सन में? 1954 में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब कि एक लोथल के बारे में नहीं, कि अगर आप धोलावीरा भी पढ़ोगे, कालीबंगा भी पढ़ोगे, लोथल भी पढ़ोगे, हड़प्पा भी पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली थी और किसने इसकी खुदाई करी थी। तो यहाँ पर SR राव ने इसकी खुदाई करी थी 1954 में। और अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिली थी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है अग्निवेदियाँ। ठीक है, अग्निवेदियाँ कहाँ से मिली थी? आपकी लोथल से मिली थी। उसके बाद सबसे पुराना जोता गया खेत, ठीक है, यानी कि ऐसा खेत जो कि जोता जा चुका है, जोता हुआ खेत जो कि सबसे पुराना था, वो कहाँ पर मिला था? वो लोथल में मिला था। उसके अलावा ऊँट की हड्डियाँ ये भी कहाँ मिली थी? ये भी आपकी लोथल में मिली थी। तो ये 3 चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको पता लग गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, SR राव ने 1954 में इसकी खुदाई शुरू करी थी, और अग्निवेदिया सबसे पुराना जोता गया खेत, और ऊँट की हड्डियाँ जो है वो यहाँ पर मिली है। तो 2 क्वेश्चन आई होप आपके सही हुए होंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, आपको सूची को मिलाना है। ठीक है, निम्नलिखित को मिलाएं। आपके पास हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं कि भाई हड़प्पा स्थल है और कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। कालीबंगा के आगे हरियाणा है, मोहनजोदड़ो के आगे राजस्थान है, रंगपुर के आगे गुजरात है, और बनावली के आगे जो है वो आपके सिंध है। ठीक है, तो कालीबंगा, अगर मैं यहीं से आपको बताऊं, कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में, तो इसका आपका सही होगा ये। ठीक है, कालीबंगा का सेकंड राजस्थान में। मोहनजोदड़ो तो आपको पता ही है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? मोहनजोदड़ो पड़ता है आपका सिंध में। रंगपुर पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है, ये सही है। और बनवाली पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है जी, तो क्या हुआ इसका सही आंसर? इसका हुआ आपका कालीबंगा, यानी कि फर्स्ट का सेकंड
ठीक है, और बी का 4th, उसके बाद सी का 3, ठीक है। तो आपका पहला आंसर जो है वो इसका सही होगा। याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि इसकी खोज यानी कि खुदाई जो है वो किसने करी थी। सबसे पहले कालीबंगा की बात करें, कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। तो यहाँ पर जो कालीबंगा की जो खोज मतलब कि खुदाई शुरू करी थी वो करी थी अमलानंद घोष ने। याद रखिएगा अमलानंद घोष। कब करी थी, ये करी थी 1951 में, ठीक है, कालीबंगा की, राजस्थान में। याद रखिएगा, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मोहनजोदारो कहाँ है, मोहनजोदारो का सिंध में पड़ता है। अब मोहनजोदारो की आपकी करी थी R.D. बनर्जी ने, ठीक है, R.D. बनर्जी ने, बनर्जी या बनर्जी, 1922 में। उसके बाद रंगपुर पड़ता है आपका गुजरात में, रंगपुर की करी थी आपकी M.S. वत्स ने, ठीक है, ये करी थी 1931 में। और उसके बाद आपका बनवाली पड़ता है, बनावली, सॉरी, ठीक है, बनवाली बोल रहा हूँ, बनावली, ये पड़ता है आपका हरियाणा में, जिसकी करी थी आपकी R.S. विस्ट ने। कब की थी, 1973 में। तो ये आपको याद रखना है कि कालीबंगा आपका राजस्थान में, कईयों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। मोहनजोदारो सिंध में, रंगपुर गुजरात में, बनावली आपका कहाँ पर है, हरियाणा में। और किस किस ने जो है वो इसकी जो खुदाई थी वो यहाँ पर शुरू करवाई थी सबसे पहले, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपका हो सकता है कि आंसर सही निकला हो। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, जिनको नहीं पता है, मतलब जो अगर कोई इंग्लिश वाला दिख रहा है, को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को संगठित किया था। इनमें से कौन सा था जिन्होंने हरिजन सेवक संघ को संगठित यानी कि इकट्ठा किया था, ठीक है। और ये इसका सबसे मेन रीज़न क्या था कि अस्पृश्यता यानी कि जो अनटचेबिलिटी होती है उसको दूर करना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4th, महात्मा गांधी। अगर आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका हरिजन सेवक संघ था, ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी 1932 में। अच्छा, इससे पहले जो है वो आपका अखिल भारतीय विरोधी अस्पृश्यता लीग, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का जो है वो स्थापना की गई थी 1932 में। और इसका नाम बाद में बदलकर जो है वो रख दिया गया हरिजन सेवक संघ। तो दोनों जो है वो 1932 से रिलेटेड है। अच्छा, इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, ये इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। और इसके जो सचिव बने थे अमृतलाल ताकर, अमृतलाल ताकर। तो ये याद रखना है। सबसे पहला क्या याद रखना है कि हरिजन सेवक संघ का रिलेशन जो है वो महात्मा गांधी से है। 1932 के आसपास की बात है कि सबसे पहले ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई गई थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय विरोधी अस्पृश्यता लीग। उसके बाद इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और दूसरे जो सबसे पहले सचिव थे वो अमृतलाल ताकर थे। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी मॉडल की तर्ज पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश करी थी? कि भारत में जो है वो अंग्रेजी मॉडल के तर्ज पर जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जो कि शिक्षक को प्रशिक्षण देता हो, ठीक है, उसको ट्रेंड करता हो, ऐसे संस्थान की स्थापना की सिफारिश करी थी। 4 आपके पास जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सैडलर कमीशन, ठीक है। सैडलर कमीशन अराउंड 1990 के आसपास की बात है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर M.E. सैडलर, नाम से ही याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन है आपका माध्यमिक शिक्षा से। जो मिडिल क्लास एजुकेशन होती थी ना, यानी कि मिडिल स्कूल एजुकेशन, क्लास नहीं, जो मिडिल स्कूल एजुकेशन होती थी, माध्यमिक शिक्षा, उससे रिलेटेड, यानी कि उसमें जो भी समस्याएं थी उसके ऊपर इन्होंने जो है वो रिपोर्ट पेश करनी थी। और इन्होंने ही जो है वो भारत में अंग्रेजी मॉडल की तर्ज पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की थी। अच्छा, हंटर कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन ये भी पूछा जाता है। हंटर कमीशन की स्थापना 1882 में की गई थी, 1882 में। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना। सेकंड पॉइंट, विलियम हंटर, याद रखिएगा, विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, नाम से ही पता लगता है। लॉर्ड रिपन का नाम इसके साथ जुड़ा है क्योंकि इनको
इसके द्वारा नियुक्त किया गया था। और जो हंटर कमीशन है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेट करता है, ठीक है। सैडलर कमीशन आपका मिडिल एजुकेशन से, और जो आपका हंटर कमीशन है वो प्राइमरी शिक्षा से, यानी कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से। तो ये याद रखिएगा। और हंटर कमीशन 1882 से, मतलब कि उसमें जो है वो उसको बनाया गया था, लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किया गया था अध्यक्ष, किसको? विलियम हंटर को। तो आई होप इतने क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए आगे जो अगर नेक्स्ट वीडियोस आती हैं उसमें हमें एक चीज़ क्लियरिटी हो जाती है कि आपको जो है वो कौन से लेवल से क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। तो उस लेवल से फिर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो आपका भी बेनिफिट रहेगा। अब बिल्कुल अगर हम हाई लेवल के क्वेश्चन डाल दें और आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है परीक्षा बूस्टर का। करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो या फिर फैक्ट्स वगैरह जानना चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारा कुछ मिक्सचर आपको वहाँ पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना जो है वो किसने की थी? ये आप कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, इंडियन जीके में, स्टैटिक जीके में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। शांति निकेतन, तो शांति निकेतन की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। 1860 के दशक के आसपास, एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता है कि आसपास की शुरुआत में की थी। अच्छा, कहाँ पर है शांति निकेतन? वेस्ट बंगाल, ये याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 1860 के दशक में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कोई आश्रम वगैरह वहाँ पर बना था। 1901 में 5 छात्रों के साथ देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है वो वहाँ पर एक स्कूल ओपन किया था, ठीक है, स्कूल ओपन किया था। और 1921 में इस स्कूल को जो है वो विश्वविद्यालय का, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ये 2 चीज़ें आप याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई शांति निकेतन को कब जो है वो राष्ट्रीय दर्जा मिला था या क्या है, ठीक है, वो नहीं। सिर्फ आपको याद रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। 1901 में यहाँ पर एक स्कूल खोला गया था, अगर आपसे ज़्यादा ही डिटेल में पूछा जाएगा। और 1921 में इसे जो है वो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिली थी। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी जो है वो सही हुआ होगा। नेक्स्ट है, आपको सुमेलित करना है कि प्रार्थना समाज है, सत्य शोधक समाज है, रहनुमाई मजदासन सभा है और ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना जो है वो किस किसने की थी? अच्छा, प्रार्थना समाज आपको पता ही होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो करी थी ज्योतिबा फूले ने। उसके अलावा रहनुमाई मजदासन सभा की स्थापना जो है, ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये करी थी नौरोजी फरदुनजी ने, ठीक है, नौरोजी फरदुनजी ने, डी। और ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। तो फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का आपका है बी, सेकंड का आपका है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट का आपका बी है, फर्स्ट का बी, सेकंड का क्या है आपका, किसने की थी सत्य शोधक समाज की? ये की थी आपकी ज्योतिबा फूले ने, सी। फिर थर्ड का है आपका डी और फोर्थ का है आपका ए। ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको जो है वो मैच कर सकते हो कि फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए, यानी कि सेकंड आंसर जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा। कुछ और थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको यहीं पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने। कौन से सन में? 1867 में। कई बार डायरेक्टली डेट आ जाती है जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें लिखी होती है कि आत्माराम पांडुरंग ने जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, पहली स्टेटमेंट। सेकंड हो जाएगी कि उन्होंने जो है वो 1867 में स्थापना करी थी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है ये पूछा जाता है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले ने करी थी, ठीक है, और ये करी थी 1873 में, ठीक है जी। फिर रहनुमाई मजदासन सभा की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी आपकी नौरोजी ने, ठीक है। तो और ये इसकी जो आपकी डेट मतलब कि ईयर था वो था 1851। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, 1828। तो एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि कौन सी इनमें से पहले हुई थी, कि 1828 सबसे पहले हुई, उसके बाद 67, फिर आपका 1828, फिर 51, फिर 67 और फिर 73। तो ये भी आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया, सेकंड आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक टू वेदास, ठीक है, यानी कि वेदों की ओर लौटो। क्या पूछा गया है? वेदों की ओर लौटो। ये नारा जो है वो किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बहुत बार पूछा गया है, आपके क्लर्क वगैरह के एग्जाम होते हैं, इवन एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है।
अच्छा, दयानंद सरस्वती का जो रियल नेम था, कई बार ये भी आ जाता है कि रियल नेम उनका क्या था, तो रियल नेम था मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी। अच्छा, इनकी डेथ जो हुई थी, डेथ से रिलेटेड एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 1883 के आसपास हुई थी। उस समय ये जो है वो जोधपुर के महाराजा जसवंत, कौन थे, राजा जसवंत सिंह द्वितीय, यानी कि सेकंड जसवंत सिंह, उनके महल में थे, तो उनको जो है वो जहर देकर मार दिया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी वेदों की और लोटों का नारा जो है वो किसने दिया था, वो दिया था आपका दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह सभा की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। सिंह सभा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1873 में। पहला आंसर जो है वो सही है, ठीक है, 1 अक्टूबर 1873 सिंह सभा की स्थापना हुई थी। सेकंड, इसकी जो सबसे पहली इकाई की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में। और सेकंड जो इसकी इकाई बनी थी वो बनी थी आपकी लाहौर में, ठीक है, 2 इकाइयाँ इसकी बनी थी। सबसे पहली कहाँ पर, अमृतसर में, सेकंड लाहौर में। अच्छा, सिंह सभा की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा ये था कि सिख धर्म को मजबूत करने के लिए। और ये किसके द्वारा की गई थी, सबसे पहला नाम, 2 नाम याद रखिएगा, एक है आपके ठाकुर सिंह संधवलिया और सेकंड कौन थे, ज्ञान सिंह। तो इन दोनों का नाम किससे रिलेटेड है, सिंह सभा से। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में आपको पता ही होगा, अगर आपने जो है वो भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, तो जो आपके वहाँ पर जो है वो अलवर और नयनार, 2 नाम, अलवर सेकंड नयनार, ये दोनों कौन थे, ये जो तमिल कवि संत थे एक प्रकार से, ठीक है। और क्या थे दोनों, ये आपके तमिल कवि संत, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसमें इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। अच्छा, वैष्णव भक्ति संतों के बारे में पूछा गया है तो उनको बोला जाता है अलवर, ठीक है। अलवर कौन थे, वैष्णव यानी कि जो विष्णु भक्ति में ज़्यादा लीन थे, यानी कि उसको ज़्यादा प्रचार उसका करते थे, ठीक है, मतलब कि विष्णु भक्ति वालों को अलवर बोला जाता था। और नयनार कौन थे, वो थे आपके शिव भक्ति वाले। तो आपसे सेपरेट भी पूछा जाता है, तो वैष्णव आपका याद रखिएगा अलवर, और शिव भक्ति वाला जो था शैव धर्म, यानी कि अगर आपसे शैव पूछा जाए, शैव भक्ति संतों को क्या कहा जाता था, तो नयनार। और दोनों क्या थे, दोनों आपके तमिल कवि संत थे जिनका दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में प्रमुख रोल रहा है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने इजी 10 रखे थे। अब कमेंट करके बता दीजिएगा आउट ऑफ 10 आपके कितने रहे। उस हिसाब से फिर जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की वीडियोस आएगी या फिर 50 की आएगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें लेवल जो है वो उस हिसाब से रखा जाएगा। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ऑफिशियल जीके स्टडी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लस डिस्क्रिप्शन में परीक्षा बूस्टर का भी लिंक दिया गया है। एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।